क्लास 9। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स रेखाएं तथा कोण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पहले वो डेफिनेशंस पर्टिकुलर पढ़ना शुरू करते हैं जिनका यहाँ पर हमें उपयोग करना है और जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? When two rays originate from the same end point, then an angle is formed। कहने का अर्थ है जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बिंदु क्या है। बिंदु एक डॉट होता है जो किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है जो हमने ऐसे बना दिया है, ये हमारा क्या है? बिंदु है, पॉइंट है। इसको हमने ए से प्रदर्शित किया। और किरण क्या होती है? उसी बिंदु से एक ही दिशा में चलने वाली रेखा। उसी बिंदु से एक ही दिशा में चलने वाली रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रे पढ़ते हैं, रे। ठीक। तो अब यहाँ क्या कहा है? जब एक ही बिंदु से दो किरणें, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए से दो रे जा रही है। एक रे जा रही है ओ बी और एक रे जा रही है ओ सी। रे का मतलब क्या होता है? किरण जो एक ही दिशा में चलती है। जैसे टॉर्च से हम देखते हैं कि टॉर्च जब हम जलाते हैं तो टॉर्च के एक ही डायरेक्शन में लाइट जाती है, पीछे साइड नहीं आती है। तो वही हमारी क्या होती है? रे होती है। तो जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है तो एक कोण बनता है। देखिए एक पॉइंट है ए, इससे दो रे निकल रही है, एक ए बी और एक ए सी। तो जो रे ए बी और रे ए सी है, इनके बीच का जो पार्ट है वही क्या है? हमारा कोण है। द रेस मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। और जो ये रे है जो एंगल बना रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जिस बिंदु से निकल रही है, जो अंतिम बिंदु जिस बिंदु से वो निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। कोण बनाने वाली किरणों को हम कोण की भुजाएं कहा जाता है। कोण बनाने वाली किरणों को कोण की भुजाएं कहा जाता है और अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहा जाता है। देखिए ये जो पॉइंट ए है ये वर्टेक्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। और जो ये रे हैं, जो किरणें हैं, इन्हें हम कहते हैं भुजाएं। तो ध्यान रखिएगा, दो किरणें जहां से प्रारंभ होती हैं, जिस बिंदु से प्रारंभ होती है, तो इन दोनों किरणों के बीच की जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। When two rays originate from the same end point, then an angle formed। तो कोण बनता है। ध्यान से हमने वही चीज पढ़ा कि जब दो किरणें किसी एक अंत बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब चलिए कोण के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण पढ़ते हैं। तो देखिए एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। फिगर देखिए, फिगर में आपको एंगल ए जो दिख रहा है BAC, एंगल BAC क्या है? x डिग्री है। एंगल BAC क्या है? x डिग्री है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है पर 90 से छोटी है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एटसेट्रा। कोई भी एंगल जो 0 से तो बड़ा हो पर 90 से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब राइट एंगल क्या होता है? आप सबको पता है 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो देखिए एन एंगल इज whose measure is 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है समकोण कहलाता है। देखिए इसका फिगर, एंगल BAC y डिग्री है और y डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। एंगल
BAC, एंगल BAC कितना है y डिग्री, मीन्स जो y डिग्री है वो कितना है 90 डिग्री है। देख लीजिए इसके आगे के एंगल अब फिर हम पढ़ें। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, आपको पता है 90 डिग्री से अधिक 180 से कम वाले एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक, देखिए एन एंगल whose measure is more than 90 but less than 180 is called an obtuse angle। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है अधिक कोण कहलाता है। तो देखिए इसका फिगर इस तरह से बना है, BAC, एंगल BAC इक्वल टू Z डिग्री। अब Z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 120 हो सकती है, 135 हो सकती है, 150 हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी एंगल हो सकता है जो 90 से तो अधिक हो पर 180 से क्या हो कम। मीन्स कोई भी एंगल अगर 90 से अधिक है और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण होता है। अब स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, स्ट्रेट मतलब सीधा, और सीधे में कितने डिग्री बनता है 180 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसकी माप 180 अंश होती है रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। देखिए BAC एक स्ट्रेट एंगल है जो कि S डिग्री है, एंगल BAC क्या है S डिग्री है, S डिग्री। तो S डिग्री है तो कितने डिग्री एंगल बनेगा 180 डिग्री। मीन्स अगर कोई स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल होगा, इसकी डिग्री कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 90 से तो अधिक है पर 180 से कम है। राइट एंगल की बात करेंगे 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे, और अगर हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे इसका मीन्स है वो एंगल 0 से तो बड़ा है पर 90 से क्या है छोटा है। चलिए यहाँ तक देखिए, इसके आगे फिर हम पढ़ते हैं। अगला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। आपको पता है 180 डिग्री से जो अधिक होता है और 360 से कम उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। An angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called a reflex angle। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होती है उसे बृहद कोण कहते हैं। यहाँ एक फिगर देखिए, फिगर में R क्या है, डिग्री जो है एंगल BAC क्या है R डिग्री। मीन्स R की जो वैल्यू है 180 से अधिक है और 360 से कम है। 180 से अधिक मीन्स 225 डिग्री होगा, 250 डिग्री भी होगा, 270 डिग्री भी होगा, एक्सेट्रा। जितने ये एंगल है वो क्या हो गए रिफ्लेक्स एंगल हो गए। इसके बाद कंप्लीट एंगल आते हैं, संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट मींस पूरा सर्कल, पूरा सर्कल कितने डिग्री होता है 360। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। वह कोण जिसकी माप 360 अंश से अधिक 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है। देखिए फिगर में एक U डिग्री दिया है 360। आपने टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल पढ़ा, न्यून कोण, वह एंगल जो 0 डिग्री से अधिक 90 से कम होता है। इसके बाद आपने राइट एंगल पढ़ा, समकोण, जिसमें वह एंगल जो 90 डिग्री होता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, इसके बाद आपने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या पढ़ा, वह एंगल जो 90 से अधिक हो 180 से कम हो। इसके बाद स्ट्रेट एंगल पढ़ा जिसे कहते हैं हम सरल कोण, उसमें वह एंगल जो 180 डिग्री हो। इसके बाद आपने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा, वह एंगल जो 180 से अधिक 360 से कम हो, एंड कंप्लीट एंगल जो 360 का एंगल हो। अगले वीडियो में हम इसके आगे के एंगल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।